हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे स्विंग ट्रेडिंग के लिए एक चार्टिंग का हमने स्क्रीनर बनाया है। इसके बारे में हम आज देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने जो स्क्रीनर बनाया है वो स्मॉल कैप के लिए है। स्मॉल कैप के जो स्टॉक होंगे उसके लिए स्क्रीनर है। यहाँ पे 20 रुपये से 300 रुपये के बीच में स्टॉक आएंगे। और यहाँ पे ये जो वीकली आप देख रहे हैं, वीकली 3 वीकली क्लोज डिवाइडेड बाय वीकली मिनिमम 3 वीकली क्लोज -1 इंटू नंबर 100 लेस देन इक्वल टू 5। इसका मतलब ये है कि 3 वीक जो होगी, ये एक वीक, ये वीक, ये एक वीक, इनके जो क्लोजिंग प्राइजेस है ये विदिन 5% में होंगे, विदिन 5% में उसके बीच में होंगे। और वैसे ही डेली के लिए हमने ये किया है कि लास्ट के जो 3 कैंडल होंगे उनकी जो क्लोजिंग प्राइजेस होगी वो विदिन 3% में होगी। और बाकी का जो क्राइटेरिया है वो ये है कि मार्केट कैप, स्मॉल कैप है तो मार्केट कैप है 100 करोड़ से 5,000 करोड़ तक। और डेली EMA 50 ग्रेटर देन इक्वल टू डेली EMA 100। इसका मतलब है ये 50 EMA हुई और ये 100 EMA हुई, एक क्रॉस ओवर है इसके ऊपर है, यानी कि अप ट्रेंड के लिए। और यहाँ पे डेली क्लोज लेस देन इक्वल टू डेली EMA क्लोज 100 इंटू 130। इसका मतलब ये है कि अगर ये 100 EMA है तो आपकी क्लोजिंग प्राइस अगर यहाँ पे है तो ये क्लोजिंग प्राइस और ये EMA इसके बीच में जो डिस्टेंस है वो 31% का मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम 31% के अंदर जो भी स्टॉक होगी वो यहाँ पे आपको शो होंगे। तो चलिए पहले हम सेटअप देखते हैं कि हमें देखना क्या है। तो ये है सेटअप। किस तरह के स्टॉक देखेंगे? लीनियरिटी एंड एक्सप्लोजिव, राइट 10 EMA स्मूथली। वो स्टॉक अपने इंडस्ट्री को आउटफॉर्म करना चाहिए, अपने सेक्टर को आउट परफॉर्म करना चाहिए, अपने मार्केट को आउट परफॉर्म करना चाहिए। ऐसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक को हमें देखना है। लीनियरिटी यानी कि क्या? ऐसा स्टॉक जो अपने 10 EMA को स्मूथली राइड करे, नेवर डिस्टर्ब 10 EMA, उसके EMA को स्मूथली राइड करे। और एक्सप्लोजिव का मतलब ये है कि कम से कम दिन में स्टॉक को ज़्यादा से ज़्यादा दूरी करनी है, कम से कम दिन में स्टॉक को ज़्यादा से ज़्यादा दूर जाना है। तो दूसरा एक क्राइटेरिया है, यहाँ पे हम देखेंगे। दूसरा क्राइटेरिया है ये वाला कि डेली क्लोजिंग विदिन 3%। हमें ये जो क्राइटेरिया है, इस क्राइटेरिया से हम एंट्री लेंगे स्टॉक में। ये आपकी क्लोजिंग प्राइस हो गई, ये 1, ये 2, ये 3, ये आपकी क्लोजिंग प्राइस हो गई और ये तीसरे दिन की क्लोजिंग प्राइस हुई। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 3% का होना चाहिए। इससे हम यहाँ पे जो प्राइस खुलेंगी यहाँ पे हम एंट्री लेंगे और यहाँ के नीचे का हम, यहाँ पे हमारी नेक्स्ट डे एंट्री होगी और उसके नीचे हम हमारा स्टॉप लॉस लगाएंगे। तो ये है डेली क्लोजिंग विदिन 3% का। और इसके आगे हम देखेंगे ये वाला, ये है वीकली क्लोजिंग विदिन 5%। इसका मतलब क्या कि वीकली के जो कैंडल होंगे उनकी पहले वीक की ये क्लोजिंग और तीसरे वीक की ये क्लोजिंग, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 5% होना चाहिए। इससे हमें एक टाइट कंसोलिडेशन मिलेगा। और ये जो पूरा सेटअप है, ये पूरा सेटअप हमें नियर 20 EMA, 50 EMA और 100 EMA के पास होना चाहिए। जितना ये इन EMA के नज़दीक होगा उतना लो रिस्क बनेगा। इसके लिए हमने क्राइटेरिया क्या रखा है? पहला तो अप ट्रेंड होना चाहिए, दूसरा कंसोलिडेशन होना चाहिए। पहला अप ट्रेंड होना चाहिए, दूसरा कंसोलिडेशन होना चाहिए। ये जो कंसोलिडेशन है, ये कंसोलिडेशन लीनियर स्मूथ, एकदम लीनियर
जहाँ पे किसी भी तरह की ज़्यादा चॉपीनेस नहीं होनी चाहिए, विक्स नहीं दिखनी चाहिए, एकदम लीनियर होना चाहिए। और हमें जो एंट्री लेनी है वो यहाँ पे लेनी है, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे लेनी है ये जो 3% क्लोज, यहाँ पे जो है, यहाँ पे हमें टाइट रेंज मिलेगी डेली की। यहाँ पे हमने लेनी है एंट्री, पर उससे पहले हमें स्टॉक में ये कैरेक्टर्स को देखना है। क्या देखना है? पहला तो अप ट्रेंड होना चाहिए, दूसरा उसका कंसोलिडेशन जो है वो ऑर्डरली होना चाहिए, वीकली 5% क्लोज में होना चाहिए, और लास्ट में हम यहाँ पे एंट्री करेंगे, जिससे आपको अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा। और इसके बाद हम देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे तो ये रहा अपना स्टॉक। तो ये कैसा है? ये चॉपी बिहेवियर है, सो इसको इग्नोर करना है, इसको नहीं लेना। ये कैसा बिहेवियर है? ये भी चॉपी बिहेवियर है, तो इसको नहीं लेना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें यहाँ पे हम देख सकते हैं, इस एरिया में थोड़ा दिन और एंट्री के लिए वेट कर सकते हैं। इसको भी नहीं लेना है। ऐसे हम सारे स्टॉक देखेंगे। देखिए इसका बिहेवियर कैसा है, चॉपीनेस है, इसको भी नहीं लेना। ऐसे बहुत सारे हैं, आपको एक एक करके देखना पड़ेगा। यहाँ पे मैक्सिमम स्टॉक्स जो है वो आते हैं, यहाँ पे मैक्सिमम स्टॉक्स आते हैं 180 यहाँ पे मैक्सिमम स्टॉक्स आते हैं। जब मार्केट अच्छा होगा तो स्क्रीनर में जो स्टॉक आएंगे उनकी नंबर ऑफ स्टॉक्स ज़्यादा होंगे, और जब मार्केट ख़राब होगा तो वो नंबर ऑफ स्टॉक्स कम होंगे। तो यहाँ पे अभी नंबर ऑफ स्टॉक्स कम है, मार्केट थोड़ा सा वीक है, इसीलिए। तो आप 1 बाय 1 एक एक स्टॉक को देख सकते हैं। जैसे कि अगर ये स्टॉक को हम देखेंगे तो यहाँ पे सेटअप है, ये चॉपी है, यहाँ पे ये भी चॉपी है, यहाँ पे यह भी सेटअप बन रहा है, थोड़ा सा टाइम लेगा। ये वाला ये सेटअप बन रहा है, ये टाइम लेगा। जितना हो सके उतना ज़्यादा आप ऑर्डरली और लीनियर सेटअप को देखना है, ऑर्डरली और लीनियर, चॉपी नहीं देखना। ये वोलेटाइल सेटअप है, इसको नहीं देखना। ये देखो, इस तरह की लीनियरिटी होनी चाहिए। भले ये थोड़ा सा मार्केट कैप का कम है, इसका मार्केट कैप, पर ये जिस तरह से चला है कि 10 EMA को इसने थोड़ा सा ही डिस्टर्ब नहीं किया, ऐसा चलना है इसे। 10 EMA को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, ऐसा चलना है। ये भी चौपी है, ये भी चौपी है। स्क्रीनर में जो स्टॉक आएंगे वो सभी ट्रेडेबल नहीं होंगे। अगर आपको 100 स्टॉक मिले हैं तो उसमें से सिर्फ 20 ही आपको ट्रेडेबल मिलेंगे। अगर आपको 100 स्टॉक मिले हैं तो उसमें से सिर्फ आपको 20 निकालने हैं, और उसमें से भी आपको
10 निकालने हैं। स्क्रीनर आपका काम सिर्फ आसान कर देता है, बाकी कुछ नहीं। जैसे कि ये अगर देखेंगे तो यहाँ पे देखो एक्सेलेंट सेटअप बना है, यही तो हमें चाहिए। ये बाइंग फोर्स है, ये नीचे आ गया और यहाँ पे इसने ये ईएमए के पास हमें एंट्री दे दी। अगर हम यहाँ पे एंट्री लेते तो ये ऊपर जाता। यहाँ पे भी देखो सेटअप बन रहा है, ये ऊपर गया, ये नीचे आया और यहाँ पे बन रहा है। ये जो स्क्रीनर है इसकी मैं लिंक आपको दे दूँगा। ये भी है लेकिन इसका मार्केट कैप कोई ठीक नहीं है। ये देखो बाइंग फोर्स है, नीचे आया है, ईएमए के पास 3D टाइट क्लोज, 3D टाइट क्लोज, लेकिन इसकी थोड़ी सी मार्केट कैप भी ठीक नहीं है। ये देखिए ये एक सेटअप है, प्रायर बाइंग फोर्स, उसके बाद ये नीचे आया, यहाँ पे इस पॉइंट पे एंट्री बन सकती थी। तो आपको एक एक स्टॉक को देखना होगा। यहाँ पे देखिए ये भी है, ये ऊपर गया, ये नीचे कंसोलिडेट करके आया है। यहाँ पे ईएमए के पास एक एंट्री बन सकती थी। आपको एंट्री ईएमए के पास लेनी है, चाहे वो आपको एंट्री ईएमए के पास लेनी है आपको एंट्री ईएमए के पास लेनी है 20, 50 और 100 ईएमए के पास।